बड़ा अच्छा वाकया कुतुब में लिखा, एक बुजुर्ग थे हिंदुस्तान के, उनके एक मुरीद उनके पास आए, कहा कि हजरत मेरा पूरा घराना आपकी ज़ेर तरबिया है, आपकी तरबियत में है, आपकी ज़ेर इरादत है। मेरा बेटा जो है वो अजीब किस्म के सवाल कर रहा है, वो अल्लाह के होने का इनकार कर रहा है, कुफर की तरफ जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्या करें, नसीहत करें, मुझे बहुत दुख है। वो साहिब नजर बुजुर्ग थे, आपने कहा कि ठीक है, वैसे ही मैंने तुम्हारे घर आना ही है हर साल की तरह, इस साल आऊँ तो तुम एक काम कराना। का मेरा बेटे के पास बहुत सारे सवालात हैं, एतराज़ात हैं इस्लाम पर, दीन पर, आप पर। उन्होंने कहा बस एक काम करवा देना, उसका हाथ मेरे हाथ में दे देना। क्या कर देना? बाप वापस घर आया, बेटे ने कहा कि हजरत वालिद साहब आप शेख साहब से मुलाकात करके आ गए? कहा मुलाकात करके आ गया हूँ, क्या मेरे सवालात का कुछ जवाब भी है? मैंने कहा बेटा सवालों के जवाब तो बाद में होंगे, लेकिन मुझे अपना बाप तो मानता है ना? उसने कहा हाँ मेरे वालिद हैं, मेरी ख्वाहिश तुझे अजीज है कि नहीं? कहा ख्वाहिश तो अजीज है। तो कहा कि बस मेरी एक ही तुझसे ख्वाहिश है कि जब मेरे शेख आए तो जब वो बेहद करें तो उनके हाथ पर क्या हो जाना, बेहद हो जाना, बाकी सवाल जवाब बाद में बात होगी, बाकी सवाल जवाब की बस तुम्हें ये काम करना है। फर्क हजार बेटा था, उसने कहा कि ठीक है अब्बाजान ये काम तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम है हाथ में आदमी, तो आसान काम है, एक दो प्रेमा करना मुश्किल काम थोड़ी, आसान काम है, वादा कर लेना। कहने के जब बुजुर्ग तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए, तो बेटा भी बड़ा मुतजस्सिस था, उसके दिलो दिमाग के अंदर हजारों किस्म के सवालात थे, एतराज़ात थे, इश्कालात थे। उसकी दिल की जमीन पर बहुत सारे खुदरू कांटेदार पौधे लगे हुए थे। वो चाहता था कि कोई एक एक करके काटे या मैं उसको क्या करूं, कोई नहीं काटेगा तो हाथ काटेगा। तो कहने कि जब हजरत तशरीफ लाए, बुजुर्ग तशरीफ लाए, तो उन्होंने बेटे को कहा, वालिद ने कि आओ हजरत तशरीफ ले आए हैं, तुमसे मुलाकात कर लें, बेअत कर लें। तो बेटे ने कहा बेअत आम सी चीज होती है, कर लें, कि मुश्किल काम है, हाथ में हाथ देना क्या है, ये तो वादा करना क्या है, वादा करना क्या है। तो ये भी चले कि जब सारे बेअत हो रहे थे तो कह रहे कि बेटा उनका जो था उसने उनके हाथ पर बेअत की, तौबा के कलमात कहे, उसका दिल तो कुछ नहीं चाह रहा था, वो तो बस पढ़ रहा था। तो कह रहे हैं कि बाप की तवज्जो हजरत पर थी, हजरत ने बेअत फरमाया, बेअत करने के बाद कहा बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। बेटे ने वालिद को कहा था कि बेअत होने के बाद ज्यादा देर बैठूंगा नहीं मैं, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ये आपकी तमन्ना है, आरज़ू में पूरी कर लूंगा, उसके बाद जो है मैंने इतने देर बैठना शेखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि फिर ये हुआ कि जब वो बेअत हुए, क्योंकि बुजुर्ग साहिब नजर थे, साहिब निस्बत थे, निस्बत का नूर उनके अंदर मौजूद था। तो कह रहे हैं कि बेअत होने के बाद बच्चा उठे ही ना, बाप देखे बेटे को कि आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, बाप ने कुछ नहीं कहा। वो कभी हजरत को देखता, कभी उनकी बातें सुनता, अगले दिन फिर आके बैठ गया, तीसरे दिन फिर आके बैठ गया। बाप ने पूछा बेटा तुझे क्या हो गया है? कहा उसने कहा कि अब्बा जान हुआ तो कुछ नहीं है, मुझे आपके हजरत से मोहब्बत हो गई है। मुझे क्या हो गई है? मोहब्बत हो गई है। तो कहा कि हजरत बेटा मोहब्बत तो हो गई है, तेरे सवालात और जवाबात का क्या कहना है? कहा कि जिससे मोहब्बत हो जाए तो वो कहते हैं कि लिखा है तू सवाल है हर जवाब। मुनागुन ने कहा कि मामून तेरी मुलाकात तो हर सवाल का जवाब है, तेरी मुलाकात तो हर सवाल का, तेरी मुलाकात तो हर सवाल का जवाब है, बेसवाल मुश्किल हर शहर। कहा कि ये तो वो तेरी मुलाकात हर सवाल का जवाब है, या आपको सवाल की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब को कबूल। अब हुआ क्या? हुआ ये हजरत ने कहा मोहब्बत हो गई है, तो कहा मोहब्बत हो गई है, का नमाज वगैरह जिक्र वगैरह कहा कुछ नहीं, मैं तो बैठा करूंगा। तो बाप ने जितने दिन तक हजरत उनके साथ रहे तो वो साथ रहा, उसने नमाज शुरू कर दी, उसने जिक्र शुरू कर दिया, कुरान की तलावत शुरू कर दी। और जब हजरत वापस गए तो फिर रोया। उसने कहा कि जो सवाल थे वो तो गए खत्म, लेकिन हजरत मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता।